जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 दो तीन बातें हैं जिस पर अभी इस वीडियो में चर्चा करनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो कंपटीशन आपका कितना रह सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक महत्वपूर्ण है, खास करके स्टेट जो पास स्टूडेंट की है 9-10 के लिए ये बेहद जरूरी है। इसके बाद निगेटिव की संभावनाएं क्या रह सकती है। चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने जो अपनी बातें वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी, उसका क्या मतलब निकलता है निगेटिव से के संबंध में, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करना चाहेंगे इससे परे थोड़ा सा हट करके कंपटीशन कितना, उसी परिप्रेक्ष्य में 1 to 5 को भी लेते हुए। तो पहले हम 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन पर ही चर्चा करते हैं कि जैसे कि 79,000 समथिंग 80,000 के करीब आपका प्राइमरी सेक्शन में सीट है। तो प्राइमरी सेक्शन में अगर देखा जाए तो वहां 50% सीट आपका स्पेशल रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए बाकी का 40,000 के अप्रोक्स आपके लिए सीट बचता है। और अगर कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो 1,70,000 पोस्ट के लिए कम से कम 5 से 6 लाख अप्लीकेंट निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि आप इस बात को भी देख लीजिए, अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि जो नियोजित टीचर हैं वो इसी सीट के लिए फाइट कर रहे हैं या उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ होता है कि वो भी इसी सीट के लिए फाइट करने जा रहे हैं जब तक कि स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। तो इसलिए आप मान करके चल सकते हैं कि बहुत सरल कंपटीशन भी नहीं होना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 1 to 5 पे दोबारा से पुनः आएंगे, और भी कुछ बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम स्टेट के बारे में 9-10 के बारे में चर्चा कर देना चाहते हैं। जो स्टेट पास स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, आज चेयरमैन साहब एक ट्वीट किए थे कि स्टेट में जो आपका सब्जेक्ट रहा है निश्चित रूप से वही सब्जेक्ट का चयन आपको 9-10 के लिए या वही सब्जेक्ट का चयन आपको करना है। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से ये बातें क्लियर नहीं होती है कि स्टेट में जो हमारा मान लीजिए कि मैथ है, तो मैथ में 105 उसका कोडिंग था, मैथ के साथ में आपका फिजिक्स अटैच था। क्या हमको 9-10 के लिए दोनों पेपर रखना होगा या सिर्फ मैथ रखना होगा? इसी तरीके से बायो के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था। इसी तरीके से आप एसएसटी में या सोशल साइंस में देख लीजिए, उसका अलग कॉम्बिनेशन था। तो बाकी तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इस सब के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है उसकी स्थिति अभी ज्ञात नहीं है। इसलिए हम सारे स्टूडेंट से कहना चाहेंगे जो भी स्टेट पास हैं, 2-4 दिन की बातें हैं, 20 तारीख तक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2-4 दिन वेट कर लीजिए, 2-4 दिन में सारी बातें क्लियर हो जाएगा और उसी हिसाब से आगे के लिए बाकी आप रणनीति बनाइएगा। लेकिन चूंकि 1 to 5 में जो आपका 150 क्वेश्चन का सिलेबस है, जिसमें 12 सब्जेक्ट उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो वही सिलेबस आपका बाकी 9, 10, 11, 12 के लिए सब्जेक्ट के अलावा 50 क्वेश्चन में शामिल है। इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस है, तब तक उस पर आप पूरी तरीके से ध्यान लगाइए, क्योंकि उसको मेंटेन नहीं करिएगा, एक एक नंबर का महत्व होता है और ये पॉइंट पॉइंट में बच्चे छटते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी वहां कमजोर पड़िएगा तो आपके साथ समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा पहले हम चर्चा और कर लेना चाहते हैं कि निगेटिव की संभावना पर। अगर एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब पर आप ध्यान देते हैं, उन्होंने स्पष्टतया इस बात को जो बोला कि तुक्का लगाने हम नहीं देंगे, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि जो उन्होंने बातें रखा कि अगर 5 ऑप्शन रहेगा तो 1/4 निगेटिव रखेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा तो 1/3 निगेटिव रखेंगे। तो तुक्का लगाने वाली बातें यहीं पर आकर के आपका एक तरीके से इंगित करती है कि 4 ऑप्शन ही रहने की मैक्सिमम संभावना है। अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो 1/3 निगेटिव होगा, और 1/3 निगेटिव होगा तो आपका अटेम्प्ट उससे प्रभावित होगा, अटेम्प्ट प्रभावित होगा उससे स्कोर प्रभावित होगा, स्कोर प्रभावित होगा तो उससे कट ऑफ प्रभावित होगा। बहुत बातें हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर अटेम्प्ट ले लेते हैं, थोड़ा निगेटिव ज्यादा हो जाता है तो आपके स्कोर को अचानक बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। हो सकता है कि वो आपके लिए महंगा सौदा हो जाए, हो सकता है कि वो आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी हो जाए। तो इस बातों को समझना है, निगेटिव के महत्व को। तो अभी चूंकि ये मैटर क्लियर नहीं है, लेकिन स्थिति संकेत दे रहा है, तो आपको इस तरह का अनुमान लगा करके चलना चाहिए, इस तरह का माइंड मेकअप करके चलना चाहिए। बाद में 1/4 ही कर देगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं रहना है, लेकिन 1/3 करेगा तो निश्चित रूप से आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक बात और चेयरमैन साहब बोले कि 2021-23 वाले बच्चों को थोड़ा सा उनके इस स्टेटमेंट से राहत पहुंच सकती है कि 1 अगस्त 2023 से पहले उनका कहने का मतलब था, कट ऑफ से रिलेटेड बात बोले, उनका कहने का संकेत था कि इस बीच में जो स्टूडेंट
जिनकी डिग्री इस बीच में आएगी, बीएड की अथवा डीएलएड की, तो इससे पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित रूप से उनके लिए राहत भरी खबर होगी। जो इस बार सीटेट भी पास किए हैं वो इस फॉर्म को डाल पाएंगे। तो चूंकि इलेक्शन बेस्ड एक तरीके से ये वैकेंसी है, कल भी हम चर्चा इस पर किए थे, इसलिए कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि इतने बड़ी संख्या वाले छात्रों को, जो कि इस सेशन के छात्र हैं, उनको इग्नोर करना, क्योंकि वोट तो उनका भी लेना है। इसलिए यहां पर उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लास्ट में हम फिर से दोबारा से 1 to 5 पर आते हैं कि एक बात और समझना है कि जैसे लैंग्वेज है 100 मार्क्स का, उसमें से 30 मार्क्स अब आसानी से ला सकते हैं, निगेटिव को समाप्त कर दिया, बहुत परेशान नहीं होना है। लेकिन 12 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के वेटेज को भी समझना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि 100 मार्क्स सब्जेक्ट से रिलेटेड रखेंगे, 50 मार्क्स इधर समान ज्ञान और मेंटल एबिलिटी वगैरह की बात की। इससे साफ जाहिर होता है उनके इस स्टेटमेंट से। और लेवल का भी बात आप देख रहे हैं कि 1 to 5 आप सोच रहे हैं कि लेवल कम रहेगा, लेकिन दूसरा चूंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th रहता है, तो उसको आपको 12th लेवल तक पहुंचाया जाएगा। इस बात से भी आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, यानी क्वेश्चन का लेवल तो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसमें ध्यान ये देना है कि 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका मैथ से पूछा जाएगा और 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन का वेटेज 150 में सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिला करके रहेगा। इसलिए इस पेपर पर आपको खासा ध्यान देना है और यह पेपर आपका स्कोर बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा आप देखेंगे सोशल साइंस तो लिखा ही है सिलेबस में, लेकिन उससे परे भूगोल भी लिख दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी लिख दिया है, पर्यावरण भी लिख दिया है। पर्यावरण आपका भूगोल का भी पार्ट है, बायोलॉजी का भी पार्ट है। तो पर्यावरण से कम 7 से 8 क्वेश्चन जरूर रह सकती है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 से 12 क्वेश्चन आपका रह सकता है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर खासा फोकस करना है। इसके अलावा भूगोल से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इस पेपर पे ध्यान देना है। बाकी तो आपका साइंस सेक्शन में पर्यावरण की चर्चा हम कर ही दिए हैं। साइंस से आपका 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रह सकता है। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन इसी तरीके से रहना है। और सेम टू सेम यही सिलेबस 9th, 10th, 11th, 12th के 50 क्वेश्चन के लिए भी रहेगा। इसलिए इस पेपर पर आप ध्यान देंगे अच्छे से, तो वहां के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। और लास्ट में हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि चूंकि 2-3 दिन हमारा लगातार डेमो क्लास चला ऑफलाइन मोड में, कल से हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा। पहला दिन 35 बच्चे डेमो में थे, दूसरे दिन 85 बच्चे आए, कल आज लगभग आपका 125-30 के करीब स्टूडेंट थे। तो चूंकि सब दिन से अपना रिकॉर्ड, एस्टेट में भी 85%, 80% से ऊपर बच्चे पास किए थे, सीटेट में लगभग 60 स्टूडेंट में 52 स्टूडेंट पास किए थे। तो इस मामले में रिकॉर्ड सब दिन अपना बेहतर रहा है। इसलिए करके पटना में सबसे ज्यादा बच्चे ऑफलाइन मोड में विश्वास अभी यहां पर जाहिर अपना कर रहे हैं। तो हमारा भी आपसे ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, हम भी, कि किसी भी सूरत में आपके विश्वास को हम बनाए रखने का प्रयास करेंगे और बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ एक निश्चित समय यानी 90 दिन में हम अच्छी तरीके से आपका बैच समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि डेली 5 घंटे का आप क्लास होगा, दो क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप भी होगा, और मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे का क्लास होगा। सैटरडे संडे को भी 2-2 घंटे का पेपर, 4 घंटे का क्लास अलग से होगा। अगर इतना हम नहीं कर पाएंगे तो 14 सब्जेक्ट मेरे लिए समाप्त करना एकदम मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा आपका सिलेबस है। तो 5 घंटा आप हमारे यहाँ क्लास कीजिए अगर करना चाहते हैं, और बाकी टाइम अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और सप्ताह में एक दिन हम 150 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखे हैं। टेस्ट का अपना अलग मायने है, टेस्ट का अपना अलग फायदे हैं, टेस्ट से बहुत कुछ आपका क्लियर भी होना है। तो ये बैच आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट है। ऑनलाइन मोड के लिए द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से ये 14 सब्जेक्ट 1499 रुपया में आप बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में 6500 रुपया फी लगेगा 14 सब्जेक्ट के लिए, जो कि 14 अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। उसको आप कल से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा आप मुसल्लपुर हाट सेंटर पर कल से बैच स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में 8 बजे से 1 बजे तक। और भिकना पहाड़ी मोड़ पर एक सेंटर हमारा है, सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी। तो वहां पर हमारा जो सेंटर है प्लेटफॉर्म का, वहां पर मंडे से शाम में 3 से 5 1 to 5 का पूरा सिलेबस का बैच स्टार्ट होगा। और जहां तक सब्जेक्ट का सवाल है 9th, 10th, 11th, 12th का, सब्जेक्ट का भी बैच स्टार्ट होगा, लेकिन वो आगामी मंडे से बैच स्टार्ट होगा। फ्राइडे तक में पहले उसका क्लियर पूरा हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो मंडे से वो 100% बैच आपका चलने लगेगा। चाहे वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो,
इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई, मैक्सिमम सब्जेक्ट का यहाँ से हम क्लास करवा पाएंगे आपको। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।